खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। आपको बताते चले कि शासकीय भूमि में केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित है। वहीं यह जमीन जो है पूरी खाई में तब्दील हो गए हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कारण यह है कि इस जमीन पर भू माफिया और जो मिट्टी मुरम का काम करते हैं उनके द्वारा वहाँ पर जो है अवैध खनन करके बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं और उस मिट्टी मुरम को सप्लाई कर दिया गया है। अब बात यह उठता है कि उस जमीन पे जब शासकीय विद्यालय बनना है तो माफिया उस जमीन पर कैसे हावी हो गए। आज पटवारी जिस तरह से मौके पर पहुंचे हैं, तहसीलदार को सूचना दिया गया है, तो सूचना के उपरांत पटवारी पहुंचे हैं तो वहां से जेसीबी और ट्रैक्टर जो माफिया थे वो लेकर फरार हो गए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं जो मिट्टी और मुरम के जो माफिया हैं उनके विषय में। खबर है बैढ़न से। बैढ़न जिले से सटे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र गनियारी के पास मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि पर केंद्रीय विद्यालय की भूमि है और एनटीपीसी रेलवे ट्रैक के किनारे जिले के मिट्टी मुरम के भू माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े बिना डरे भय के जेसीबी मशीन वाहन लगाकर मुरम मिट्टी का खनन कर अवैध तरीके से लगभग आधा दर्जन से अधिक बिना नंबर और नंबर प्लेट के जो गाड़ियों में लगे हुए हैं ट्रैक्टर ट्राली में लोड करवा के महंगे दामों पर बाजार में बिक्री कर रहे हैं। वहीं शासकीय भूमि से अवैध मिट्टी मुरम खनन करते वक्त सिंगरौली तहसीलदार जितेंद्र वर्मा को सूचना दी गई थी। तभी उन्होंने उसी वक्त बैढ़न हल्का पटवारी उमेश नामदेव को निर्देशित किया। तभी खनन स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि उक्त ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीन लगे हुए थे। तभी देखते ही देखते कई ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीन को वाहन चालक लेकर भागने लगे। वहीं कुछ ट्रैक्टरों में मिट्टी मुरम लोड था जो खाली करके भाग निकले, जबकि उस शासकीय भूमि स्थल में हजारों ट्रैक्टर से अधिक मिट्टी मुरम निकलवा कर खाई नुमा गड्ढा बना दिया गया है बड़े बड़े। इसमें कौन कौन से मिट्टी मुरम के भू माफिया लिप्त हैं, जांच का विषय बना हुआ है। बहरहाल लेकिन आपको बताते चले कि पटवारी नामदेव के पहुंचते ही वहां पर जो है हड़कंप का माहौल बन गया और साथ ही आपको बताते चले कि पटवारी उमेश नामदेव के द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। वहीं कार्रवाई की बात भी कही जा रही है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की प्रस्तावित शासकीय भूमि को खनन होने से बचाए जाने की सबकी जिम्मेवारी बनती है। साथ ही लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो खनन माफिया हैं जेसीबी और ट्रैक्टर मतलब दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर लगाकर खनन कर रहे हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से सूचना दिया गया तहसीलदार को, तो उसके बाद जो है उमेश नामदेव मौके पर पहुंचते हैं तो जिससे आनंद फानंद में पूरा वहां पर जो है माहौल ही बदल जाता है और लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो कोई आधा ट्रैक्टर मोरम और मिट्टी लेके भाग रहा है तो कोई जेसीबी लेके भाग रहा है, मतलब ये स्थितियाँ थी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जांच का विषय जरूर है और जो माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर खनन हो रहा है और प्रशासन को मालूम नहीं है, यह सोचने वाली बात है। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।